ये आ चुका है अपना प्रीत बोला। हाँ बोले, क्या कहना चाह रहे हैं? मत कर मत कर। अब चलने का टाइम है, जब तक उठोगे तुम 7 7 8 8 तो बजे। 7 बजे? एक बात बता। भाई चलने का शरीर बोले। शरीर सर। ओ, शरीर वरीर कुछ ना देखा जाता कमर में, सुबह को उठना पड़े। तुम्हें तो अपनी नींद चाहिए, पहले तो नींद पूरी कर लो फिर। बोले शरीर जब टूट रहा है अब सो पूरा जाओ शरीर। direct। वेस्टर्न न्यू टोल प्लाजा पे जिसका बोलते हैं। मेरठ में हमें मिले भीम भोले जी, 301 लीटर की विशाल कलश कावड़, और इसके पीछे था एक बड़ा संकल्प। जय भोले की। और अब हम जल भर चुके हैं हरिद्वार से, और अब हमें हापुड़ की तरफ प्रस्थान करना है। जल सबके इधर रखे हैं और सामान सबके इधर रखे हैं, और प्रीत भोले भी तैयार हो चुके हैं, मैं भी तैयार हूँ। इतना सुंदर नज़ारा लग रहा है, एकदम खूबसूरत, जिसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। वो जो सामने है, वो जो आपको देख रहे हैं, वो माँ मनसा देवी का मंदिर है। तो जय बोले की निकल चुके हैं, और ये भी अपने जल बांध लिया है, अपने कंधों पे टांग लिया है। तो चल रहे हैं आप उड़ की ओर, देखते हैं। अभी तो सफर काफी बाकी है, देखते हैं भोले बाबा कितनी परीक्षा लेंगे। कोई बात नहीं। अब देखते हैं हमेशा से कितनी कितनी हमेशा परीक्षा से होगी। देते आ रहे हैं, इस बार भी दे देंगे। परीक्षा देने कोई बड़ी बात नहीं है, पर मेरी परीक्षा तो में नहीं है भाई। सफल होना बड़ी बात है। बस सफल हो जाए ना, वो ठीक है। चलो। देनी बड़ी बात नहीं है परीक्षा। सामने कितना अच्छा व्यू मिल रहा है, गंगा जी का किनारा, और सब कांवरिया चल रहे हैं। कैसा मजा आ रहा है प्लीज बोले? मजा आ रहा है बोले बोले। तो बोले अभी बैठ गए हैं, पेट्रोल पंप मिला है, और उस पेट्रोल पंप पे बैठे हैं, और हालत खराब हो चुकी है, जैसे बोलते हैं खराब। क्योंकि सुबह से हम मनसा देवी के भी दर्शन करना है, चंडी देवी के, और फिर मार्केट भी एक्सप्लोर करा हरिद्वार का, और अब हम हरिद्वार से जल भर के उससे आगे ज्वालापुर पड़ता है ना, ज्वालापुर से थोड़ा सा ही आगे हैं, उस गानेपुर रोड पे। तो वहीं एक पेट्रोल पंप है, उस पेट्रोल पंप पे अभी हम बैठे हुए हैं। ये रहा प्रीत बोले, और ये मैं। देखो प्रीत बोले की हालत देखो क्या, और मेरी भी हालत देखो, बहुत बुरी हुई। तो फाइनली अभी हम पहुंच चुके हैं अपनी पहली डेस्टिनेशन पे, और बहुत थक चुके हैं इस टाइम। बहुत ज़्यादा पैर में जाम पड़ गया है, जाम जिसे कहते हैं। अभी लगभग यहाँ से हापुड़ 140 150 से समथिंग होगा। बोले बोले अपनी हालत ये हुई पड़ी है, बाहर पूरे निकले पड़े हैं, और नींद आँखों में भरी पड़ी है, पैर की हालत ये हुई पड़ी है। और ये हम रोड के किनारे बैठे हुए हैं। बजाओ। तो फाइनली अभी हम पहुंचे हैं कोर यूनिवर्सिटी। तो कोर यूनिवर्सिटी के पास खड़े हैं, और हालत हो चुकी है ऐसी। और प्रीत बोला पीछे रह गया था, क्योंकि बारिश इतनी तेज़ पड़ रही है यहाँ पे रुड़की में। कल से ही बारिश बहुत पड़ी जा रही है। जब हम भादराबाद थे तो रात में भी लगातार बारिश पड़ रही थी खूब सारी, और अब रुकी है जाके रुड़की में। कोर यूनिवर्सिटी पे मैं खड़ा हूँ इस वक्त, और पीछे आप देख लो, ये सब बोले चल रहे हैं अब भी अपनी कावड़ ले लेके अपनी मंजिल की तरफ।
कल कल तारीख थी 5 अगस्त की तारीख। कल 5 अगस्त 2026 को शाम 7:40 पर हमने जल उठाया था अपने घर के लिए, अपने शिवालय के लिए। तो फिर अब हम यहाँ पे पहुँचे हैं रूट की 11 तारीख का वैसे जल है। और देखते हैं कब तक पहुँच पाएंगे हम हापुड़। जिधर हम रुके थे भादराबाद, उससे भादराबाद टोल से 2-3 किलोमीटर पीछे रुके हुए थे। और रात भी लगातार बारिश पड़ रही थी, इसी कारण हम आगे जा नहीं पाए। और आज हमने सुबह पता नहीं कितने बज रहे थे तभी हमने जल उठा लिया था, लगभग 7, साढ़े 7, 8 बजे के समथिंग ही। और अब हम जब से ही चले जा रहे हैं या उससे पहले जल उठा लिया, मैंने टाइम तो नहीं देखा था जब कितना टाइम हो रहा था, क्योंकि बारिश बहुत तेज़ थी और फ़ोन निकालना भी मुश्किल हो रहा था इस वक्त। और कांवर में तो टाइम ही नहीं मिल पाता। ये आ चुका है अपना प्रीत भोला, बीच बीच के बारिश बहुत तेज पड़ रही है, सभी बारिश में चल रहे हैं। तो आ चुके हैं प्रीत भोले। कैसा लग रहा है प्रीत भोले? मजा आ रहा है, मजा आ रहा है भीगते बारिश में कांवड़ ला रहे हैं या ये देखते रहो। बारिश बहुत ज्यादा हो रही है, बहुत ही ज्यादा। कल रात से ही पड़ रही है ये बारिश भी। एक ढाबा मिला है, उस ढाबे पे अभी हम खाना खा रहे हैं, सभी सिर्फ भक्तों के साथ में हैं हम। और बारिश बहुत तेज है बाहर। 2 आलू के पराठे लिए हैं हमने और अभी हमारी चाय आ रही है 2 और। मासूम शर्मा की ओर से भंडारा चल रहा है यहाँ पे। तो है भाई, रोकनी पड़े। हापुड़ रह गया है 131 किलोमीटर। बोले और मेरठ 100, पूरा 100 है। हाँ जी पूरा 100। मेरठ 100, हापुड़ 131। तो यहाँ से मुजफ्फरनगर रह गया 33 किलोमीटर और मेरठ 96 किलोमीटर और दिल्ली 157। और हम पता नहीं कौन से बोर्ड पे हैं ये, हमें भी नहीं मालूम है। और हम भी चलते ही जा रहे हैं, चलते ही जा रहे हैं। जब सब कांवरिये चल रहे हैं तो हम भी चल रहे हैं। कदम थक चुके थे लेकिन भोले के भक्त रुकने वाले नहीं थे। देवभूमि उत्तराखंड को नमन कर अब मंजिल थी अपने घर की। कंधे पर पवित्र कावड़ थी और होठों पर भोलेनाथ का नाम और दिल में सिर्फ एक ही विश्वास, बोल बम बम बम, बोल बम बम बम। यही नारे चल रहे थे यहाँ पर और इतना आनंद आ रहा था, बिल्कुल दिल को छू लेने वाली वाइब्स आ रही थी और आंख से आंसू। तो फाइनली हम उत्तर प्रदेश में एंटर करने वाले हैं, बस 1 ही मिनट में। योगी जी ने हमारा हार्दिक अभिनंदन करा है उत्तर प्रदेश में। और ये जो आप सामने देख रहे हैं यूपी यूके टोल है, ये यूपी और यूके टोल प्लाजा है ये। और अभी हमें जाना है पुरखाजी के रास्ते, पुरखाजी के अंदर अंदर से। अब मोदी जी आगे खड़े हैं, चल के आ रहे हैं मोदी जी भी स्वागत करने के लिए पोस्टर में। ठीक है बोले मंत्री है, लग रहा है। कांवड़ यात्रा का लंबा सफर तय करते करते अब हम अपनी मंजिल के बहुत करीब आ चुके थे। पुरकाजी से लेकर मुजफ्फरनगर तक कई रास्ते, कई पड़ाव और हजारों कदम पीछे छूट चुके थे। शाम के 6:10 पर मुजफ्फरनगर के शिव चौक की परिक्रमा की। उस समय मोबाइल की बैटरी भी जवाब दे चुकी थी और कैमरा चलाने से ज्यादा जरूरी था भोले की कांवड़ लेकर आगे बढ़ते रहना। कुछ सफर कैमरे में नहीं दिल में कैद होते हैं और ये ही हमें शिव चौक की परिक्रमा करने के बाद एहसास हुआ। रात का विश्राम शिव चौक से मेरठ की तरफ जाने वाली रोड से कुछ ही दूरी पर किया था और सुबह 7:10 पर फिर एक बार शिव चौक पहुंचे। भोले बाबा के दर्शन किए, कुछ पल उन्हें निहारा,
मन ही मन अपनी भूलों के लिए क्षमा मांगी और फिर कावड़ लेकर घर की ओर चल पड़े। बाबा, अब घर तक साथ बनाए रखना। हर हर महादेव। बोले कैसा महसूस हो रहा है सिर्फ क्योंकि कल शाम परिक्रमा करके? क्या बढ़िया महसूस हो रहा है? आप सभी शुभ भक्तों की सेवा करना नगर पालिका देख लो सामने नगर का सब कर्तव्य ही नहीं बल्कि सभी कांवड़िया जा रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के मार्गदर्शन में नगर आयुष बोला जो आनंद कुमारी आपपुर से आए हैं, आपके साथी हर आपका इंतजार शिव चौक पर कर रहे हैं। आयुष बोला बोले हाईवे आगे। हाईवे आगे बोले हाईवे। हवा चलवाओ हवा चलवा दो भोले बाबा। अरे तुम्हारे सारे भक्त जा रहे हैं कांवड़िया, इनकी मंजिलें पूरी करवाओ। सबकी मंजिल पूरी होनी चाहिए। बोले अभी हम रुके हैं पंजाबी ढाबे पे। ये है मंसूरपुर से थोड़ा सा आगे और नावले कोटी से 2.5 किलोमीटर पीछे पड़ता है। तो उधर अभी हम रुके हैं और यहाँ अभी हम भोजन करेंगे। ये इधर बैठे हुए हैं। भोजन करने के बाद थोड़ा सा रेस्ट करके नहा के फिर चलेंगे अपनी मंजिल की तरफ। पूरे पैर अकड़ गए हैं, पैर पूरे अकड़ गए हैं। दर्द हो रहा है इनमें, दर्द हो रहा है इनमें ज़्यादा। तो बाकी तो ये छोटे मोटे से छाले से हैं जो भी हैं। दूसरे बोले तो पूछते हैं उनका क्या हाल हो रहा है। बोले कैसे हाल है, कैसे कैसे हाल है? बोले क्या हुआ? बोले बताओ तो। टूट लिया आज में मेरा टूर चल रहा है। बोले 40 किलोमीटर ही तो है, चल लेंगे। क्या हुआ? बाबा की महिमा रही तो थप्पड़ भी पहुंच लेंगे एक दिन में। मैं पहुंच जाऊंगा। ये निकलते हुए लगाएंगे, इन्हें उठा के ले लियो तू। देख सकते हो दूसरे बोले की तो हालत खराब है, मेरी भी खराब है। मतलब नींद आ रही है। मतलब जहाँ पे भी रुकता हूँ ना वहाँ ऐसा लगता है नींद ना आ जाए बस। और आँख देख लो मेरी, आँख कैसी हो रही है। और हमने कल शाम ही परिक्रमा कर ली थी। हमने उठाया था जल 7:40 पे हरिद्वार से। और हरिद्वार से 5 तारीख में 5 जुलाई नहीं 5 अगस्त को उठाया था हमने। और 7:40 पे हम फिर उसके बाद में हमने कल शिव चौक की परिक्रमा कर ली 6:11 पे शाम के समय। और फिर हम थोड़ा सा आके ही भंडारा था, मार्केट में था वो भंडारा। तो उस भंडारे में सोए थे। और अपने जानने वाले वो बहुत अच्छे बोले थे, वो 2 बोले जानने वाले अपने जो चरथावल के पास से आए थे। और बढ़िया भोजन कराया उन्होंने। दिल से धन्यवाद करता हूँ उन बोलों का भी। उनकी भी मनोकामना भोलेनाथ जरूर पूरी करे, सबकी मनोकामना पूरी करे। और जो भी जितने भोले चल रहे हैं सबकी मनोकामना पूरी करे मेरे महादेव। पंजाबी ढाबे में अब तेरा पंजाबी ढाबा। अरे ये बोला तो पड़ गया है ये बोला पड़ गया क्योंकि थक रहे हैं बहुत ज़्यादा। मैं ज़्यादा थक नहीं रहा पर लेकिन भूख प्यास के लिए रुकना पड़ता है। और जहाँ भंडारा मिलता है वहाँ ठीक है, नहीं मिलता तो यहाँ रुकना पड़ता है। सुविधा देखनी पड़ती है, कहाँ नहाने की व्यवस्था है, कहाँ सोने की व्यवस्था है, कहाँ दिशा मैदान जाने की व्यवस्था है, देखना सब पड़ता है। सुबह करीब 6 बजे मतलब हमने सुबह 7
29 के आसपास हम चल दिए थे शिव चौक मुजफ्फरनगर से। और अभी हम रुके हैं नावले से 2 किलोमीटर थोड़ा पीछे। हम यहाँ थोड़ी देर रेस्ट करेंगे फिर चलेंगे। ये अपना भोजन मंगाया था वो आ चुका है। आलू के परांठे मंगाए थे बोले ने, दूसरे प्रीत बोले ने। और देख सकते हो आप खाएंगे अभी और थोड़ा सा आराम करके फिर चलेंगे। हाँ बोले, क्या कहना चाह रहे हैं? मत कर, अब चलने का टाइम है। जब तक उठोगे तुम 7, 8 बजे 7 बजे। एक बात बता, भाई चलने का शरीर वरीर कुछ ना देखा जाता कमर में। सुबह को उठना पड़े, तुम्हें तो अपनी नींद चाहिए। पहले तो नींद पूरी करो फिर। बोले शरीर जब टूट रहा है पूरा शरीर, सोने के बाद अब चलो। अब मूड पे भी बात हुई। अब चल लो ना बोले। दोपहर हो रही है, सुबह चलें। सुबह क्या बात है? 7 बजे चल रहे हैं, सूरज उग गया, अभी सो जान दो। तो एक बात बताओ, 7:19 पे चले फिलहाल तो देख तो लो। चलना चाहिए 5:19 या 4:19। ओहो बोल 12 बजे तुम सो रहे हो और 4 बजे तुम उठ जाओगे। आराम ना होता। हाँ, किसके डायलॉग मार रहे हो ये? हम ना होता। ये किसके डायलॉग चल रहे हैं? बोलो। मामा ने बताया आराम करोगे तो लिया मंजिल पार तुम्हारी। ऐसा तो आलिया वेरट आ जाओ वेरट, चल बता ना। भी नींद आ रही है। क्यों वेरट चल लेगा आज? सो जाओ। चल चुके हैं 1 बजे ही दोपहरी के। तीसरा दिन है आज और अपना बोला भी थोड़ा बहुत थका हुआ है और हम भी थके हुए हैं। तो सभी बोले थके हुए होते हैं इस चीज़ में। और बस अपनी मंजिल पार करनी है, बस चलते ही जा रहे हैं, कदम बढ़ रहे हैं। मेरठ रह गया होगा यहाँ से 40 किलोमीटर ना। कहाँ आने वाले हैं बोले? नावले की कोठी पे आने वाले हैं बस। और दोपहरी में निकल रहे हैं। ये मौसम हो रहा है बढ़िया। चलो चलते रहो अपने मंजिल की तरफ। हम रास्ते में हमारे साथ साथ चल रहे थे एक ऐसी कलश कावड़ जिसे देखकर हर कोई बस देखता ही रह जाए। कंधों पर आस्था, साथ में भोले के भक्त और मंजिल सिर्फ एक, अपने भोलेनाथ तक पहुंचना। खतौली के उस पर चल रहे हैं। ये जो नीचे को हाईवे बन रहा है देख सकते हो आप। हाईवे नीचे, हाईवे के नीचे तो जहाँ खतौली के अंदर घुसते हैं ना, तो वहाँ चल रहे हैं। खतौली यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है और लगभग टाइम हो रहा होगा 1:30 बज रहे होंगे, 1:30 या 1:45 के आसपास। तो टाइम इतना हो रहा होगा। देख लो सब भोले चल रहे हैं अपनी मंजिल की तरफ। यह एक भव्य कावड़ हमारे सामने से जा रही थी। इसको देखकर हम तो इस भव्य कावड़ को देखते रह गए। मेरठ दूर नहीं भोले, मेरठ आलिया अभी दिखाता हूँ। हाँ देखना अभी मेरठ कितना दिख रहा बोले। वीडियो को रोक के जरूर देखना मेरठ कितना दिख रहा। सच रहे बोले बोले बाबा मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण क्षेत्र में आगमन के लिए धन्यवाद।
रास्ते में हम इस विशाल कावड़ के साथ साथ चल रहे थे। कुछ दूर तक हम भी इस कावड़ के पीछे चलते रहे। दिन भर के सफर और थकान के बाद शाम करीब 7:40 पर हम शिवा टूरिस्ट ढाबा सकौती पर पहुंचे और वहां पहुंचकर भोजन किया और फिर वहीं विश्राम के लिए रुक गए। और इसी पड़ाव पर हमारे जानने वाले सुमित बोले, जो कि मेरठ से थे, और उनके साथियों से भी मुलाकात हुई। सफर की थकान के बीच वो मुलाकात यादगार बन गई। फाइनली यूपी टोल प्लाजा पहुंच चुके हैं, वेस्टर्न यूपी टोल प्लाजा। चल रहे हैं हम धीरे धीरे। 8 बज चुके हैं। वहाँ के धूप भी बहुत तेज पड़ रही है। तो फाइनली टोल प्लाजा पार कर रहे हैं। सिवाय टोल प्लाजा जिसको बोलते हैं, वेस्टर्न यूपी टोल प्लाजा भी जिसको बोलते हैं। अब सामने आएगा मोदीपुरम, बस थोड़ा सा चलते हुए 2-3 किलोमीटर के बाद मोदीपुरम पड़ जाएगा। इस कावड़ यात्रा में एक भोले ऐसे भी मिले जिनके कदम साथ नहीं दे रहे थे, लेकिन महादेव के प्रति उनकी श्रद्धा ने उन्हें रोकने नहीं दिया। दोनों हाथों में लाठी का सहारा लेकर वो अपनी कावड़ के साथ आगे बढ़ रहे थे। उन्हें देखकर मैं सच में भावुक हो गया। ऐसे भक्तों को मेरा दिल से नमन। शरीर थक सकता है, लेकिन महादेव के भक्त की श्रद्धा कभी नहीं थकती। अब बस सफर बहुत कम बचा हुआ था। मेरठ यहाँ से 12 किलोमीटर बचा हुआ था और अब हम मोदीपुरम पहुंच चुके थे। जहां से जल भरा जाता है, गंगा के किनारे खुश होके देखने लगे मेले के नजारे। और निर्मल पे सदा रहता मेहरबान है, लिया जान है, बस निर्दयी कठोर है। अरे उठ गया विश्वास मेरा आज तेरे नाम से, क्या कहूंगी दुनिया को जा करके तेरे काम से, मैं भी चली जाऊंगी दुनिया। 301 लीटर की विशाल कलश कावड़ और इसके पीछे था एक बड़ा संकल्प। मेरठ में हमें मिले भीम भोले जी, जो गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान दिलाने के संदेश के साथ कावड़ लेकर निकले थे। उनके इस कार्य के लिए उन्हें कई सम्मान और पुरस्कार भी मिले। भीम भोले जी, आपको इस संकल्प को दिल से नमन। जय गौ माता, हर हर महादेव। जय बोलेगी, जय बोलेगी, जय बोलेगी, बोले जय बोलेगी।
अभी हम पहुँचे हैं कैली गांव में, कैली गांव के माड़ी में। और इधर देख सकते हो बहुत अच्छा भंडारा लगाया हुआ है और बहुत खाने पीने की व्यवस्था चल रही है और सोने की व्यवस्था है। देखो आप, बहुत अच्छी व्यवस्था है कैली के भंडारे में। भंडारे में क्या क्या है? इस पे यूँ लग रही है, बताना चप्पल से छिल गई। हाँ चप्पल से लग रही है, बताना चप्पल से छिली है ये और ये छानने से पड़े हैं। आगे बढ़ने से पहले हमने अपनी कावड़ की पूजा की और पूजा पूरी करते ही सामने नजर पड़ी एक भव्य कावड़ पर। सबसे विशाल और सबसे अद्भुत कावड़ हमें देखने को मिल रही है। ये भोलेनाथ की यात्रा में हर कदम पर कुछ ना कुछ अद्भुत देखने को मिल रहा है। आपको भी दिखाते हैं सबसे विशाल और सबसे अद्भुत कावड़। फोटो खींच रहे रुको। बोले कैसा लग रहा है हरिद्वार से कावड़ लाके? मजा आ रहा है। क्या मजा आ रहा है? मजा आ रहा है, पूरा मजा आ रहा है। बोले मजा आ रहा है, मुझे भी मजा आ रहा है। मैं चोटी निकाल रही है और चल रहे हैं हम अपने घर की तरफ। हापुड़ पहुंचने वाले हैं, बस 2 से 3 किलोमीटर रह चुका है। और आखिरकार हम हापुड़ पहुंच चुके थे। रात के इस सफर में एक से बढ़कर एक भव्य कावड़ देखने को मिल रही थी। कहीं भोले के वक्त नृत्य कर रहे थे तो कहीं हर हर महादेव के जयकारे गूंज रहे थे। तो आइए आप सब भी हमारे साथ इन भव्य कावड़ों और भोलों के भक्तों के इस उत्सव को आनंद लीजिए।
तो बोले बैंडेज लग रही है पैरों में। हम पहुंच गए हैं अपनी फाइनल डेस्टिनेशन पे, यहाँ हमें जल चढ़ाना है। और जहाँ हम बैठे हुए हैं वो है श्री मानकेश्वर महादेव मंदिर। और ये देखें हमारे बूढ़े जल भी रहे हैं और यहाँ भोजन चल रहा है मंदिर में। और हालत देख सकते हो, कल हम रुके थे खरगोदा स्वर्णकार फार्म हाउस और हमने ली 12 घंटे की नींद। 12 घंटे नींद लेने के बाद आराम आराम से चले, फिर आराम आराम से हम हापुड़ आए और फिर हम रुके खरगोदा में। पहले स्वर्णकार रुके, फिर थोड़ा आगे रुके, 2 किलोमीटर आगे रुके। फिर उसके बाद हम रुके कैली प्रेम वाटिका में। फिर थोड़ा रुक के फिर हम थोड़ा और आगे रुके, कैली में है माड़ी, वहाँ रुके। फिर वहाँ से हम चले, वहाँ सोए। फिर वहाँ से हम चले 3-4 बजे के आसपास चले। फिर धीरकेला रुके, धीरकेला से अब धीरकेला से हम आए 7 बजे निकल गए थे, 7 साढ़े 7 धीरकेला से। तो फिर आ गए फाइनली हापुड़ हम आते ही फ़ोन चलाने का टाइम नहीं मिला, बिल्कुल भी नहीं। ब्लॉग्स बनाने का टाइम मिला, बस थोड़ा बहुत बनाया। अब वो कल जल चढ़ेगा, कल है 11 अगस्त 2026। भोले 1 बजे रात को सड़क पे चल रहे हैं। मंजिल पे पहुंच तो चुके हैं लेकिन फिर भी घूम रहे हैं। और यहाँ आप कदम लड़खड़ा रहे हैं क्योंकि नींद आ रही है बहुत ज़्यादा। आँख दिख रही होंगी आप लोगों को, नींद बहुत तेज आ रही है। और कमर कर रही है, कमर दर्द कर रही है। लेकिन ये है ना, घूम रहे हैं, मतलब जब से चलते हुए हैं थोड़ा सा और घूम लें। आप कितना अच्छा माहौल लग रहा है, पर यहाँ हालत तो ख़राब हो चुकी है। अब नींद आ रही है, नींद सोएंगे अब। तो फाइनली हमारा जल चढ़ चुका है श्री मानकेश्वर महादेव मंदिर में। और अभी हम दूसरे मंदिर जा रहे हैं, श्री जागेश्वर महादेव मंदिर, जो कि है RR कॉलोनी में। और आपको दिखा रहे हैं ये नज़ारा सुबह सुबह का। और इस नज़ारे को अब एंड कर दीजिए 1 साल के लिए, क्योंकि अब ये नज़ारा, ये रोशनी यादें बन के रह जाएंगी। फिर अगले साल इसी समय पर बोले तुम झूठ बोल रहे हो, तुम बाइक करके आए हो। मैं नहीं मानता। बोले बाइक करके दिया है, बोले के चोर नहीं है, रैपिड होता है। बोले के चोर नहीं है, नहीं बोले, हम चल के आए। बोले बाइक करी थी, झूठ एक बोल रहा। हम एक दिन में गिला बनाया बीच हमने में। 1 दिन में 55 किलोमीटर भी चले हैं। बोले 70 भी चले हैं। 70 भी चले हैं। तो दूसरे मंदिर पे भी हम जल चढ़ा के आ चुके हैं। और ये अपने प्रीत भोला है। प्रीत बोले कैसे लग रहे हैं जल चढ़ा के? बढ़िया लग रहा है। आंखों में नींद या थकावट क्या महसूस हो रही है? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। बोले हमें तो नींद महसूस हो रही है, थकावट नहीं हो रही, नींद चाहिए बोले बस। और हमने 5 तारीख में शाम 7:40 पे जल उठाया था रात के समय। और फिर अब हम कहाँ रुके थे पहले दिन रुके थे हम गुरुकुल नार्सन से पीछे, कितने किलोमीटर पीछे, 6 किलोमीटर पीछे। फिर उसके बाद हम रुके, कहाँ रुके, शिव चौक की परिक्रमा करने के बाद में एक भंडारा था, वहाँ रुके, मार्केट में, सिटी सेंटर मार्केट। और फिर सपुत्ती रुके तीसरे दिन। चौथे दिन खरगोदा। 5वें दिन धीरे धीरे आराम आराम से घर आते रहे। खरगोदा से हापुड़ 10 किलोमीटर है, फिर तो धीरे धीरे आते रहे। तो जय भोले की, बोले
क्या मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग में नहीं, नेक्स्ट यात्रा में, ठीक है। अगली हमारी यात्रा भी 1 साल बाद आएगी। और बोले हमने 5 तारीख में 7:40 पे जल उठाया था, और पहले दिन रुके थे हम भादराबाद टोल पे 4 किलोमीटर पीछे। और फिर दूसरे दिन बारिश ही, लगातार बारिश पड़ती रही थी। और दूसरे दिन रुके थे हम गुरुकुल नारसन है, गुरुकुल नारसन से 5 किलोमीटर पहले रुके थे गुरुकुल नारसन से। और तीसरे दिन रुके थे हम शिव चौक की परिक्रमा करके, जो कि हमने शिव चौक की परिक्रमा करी थी 6:10 पर शाम के। और हम रुके थे शिव चौक से थोड़ा आगे, एक भंडारा लगा रहता है शिविर, तो बहुत बढ़िया भंडारा लगता है शिव चौक का, तो उसमें रुके थे हम शिव चौक के उसमें। फिर उससे आगे गए, फिर थोड़ा बहुत रेस्ट करा। फिर हमने शिव चौक से हमने सकोती रुके, सकोती से हम मेरठ आ जाते, लेकिन हमारा प्रीत भोला बोलने लगा कुछ भोजन कर लो, बोले अब भोजन का भी टाइम हो चुका है, तो भोजन करा। फिर भोजन करने के बाद आपको पता है कांवड़ में तो सोया ही जाता है, अगर पैर फैला लिया तो पैर फैल ही जाएंगे। तो फिर भोजन करा, फिर आराम करा। फिर चौथे दिन हमने खरगोदा रेस्ट करा, तो वहाँ से सकोती से हम खरगोदा आए रात 8:30 बजे। तो 8:30 बजे तक हमने अपनी यात्रा संपूर्ण कर ली थी। और लेकिन बच रहा था हमारा 10 किलोमीटर, हमने रात में नहीं कवर करा, हमने अगले दिन में कवर करा उसको, जो अगले दिन में, क्योंकि अगला दिन का टाइम था हमारे पास, तो उसको हमने अगले दिन में कवर करा। तो इस जर्नी में हमने बहुत कुछ सीखा है कांवड़ यात्रा में, और बहुत कुछ सुना है। और पर ये कहते हैं कि भोलेनाथ मंदिर सबको दिला ही देते हैं, बहुत रास्तों में काटे हैं पर भोलेनाथ ने फूल बिछाई थी। लेकिन मुझे इस कांवड़ यात्रा की बहुत ज़्यादा याद आएगी, और मुझे बहुत ज़्यादा रोना आ रहा है अब भी, क्योंकि मुझे जब भी मैं कहीं यात्रा पे जाता हूँ ना, यात्रा से वापस आता हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा रोना आता है। यात्रा को सोच कर मैं रोता हूँ, और यात्रा को याद कर मैं रोता हूँ। और अपनी आँखों से आंसू आ रहे होंगे, आप सबको देख रहे होंगे सभी भोले बोलियों को। और देख लो, ये है भोले की महिमा है, भोले की शक्ति है ये एक तरीके की, क्योंकि कांवर वही उठाते हैं जिन्हें भोले बुलाते हैं, सुना होगा ना ये सभी। और इस यात्रा में ना बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और जब एंड का टाइम बिछड़ने का आता है ना, तब बहुत रोते हैं सब भोले, बहुत रोते हैं। इस बात से सब भोले और भोली एग्री कर रहे होंगे मेरी। तो हर हर महादेव, जय शंकर की। ये कांवड़ यात्रा की सीरीज भी यहीं संपूर्ण खत्म होती है। मिलते हैं आपसे अगली एक यात्रा में पूर्ण संपूर्ण जानकारी के साथ। एक और किसी नई यात्रा में मिलेंगे आपसे। हर हर महादेव, जय शंकर जी, जय भोलेनाथ।